बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो आज के वीडियो में खास क्या है, आज के इस वीडियो में हम मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बट मजे की बात यह है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे और क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बताएंगे। तो ये शॉर्टकट, ये ट्रिक आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी और आपको इस तरीके के क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही बता दोगे कि पर्टिकुलर किस ट्रांजिशन में एनर्जी मैक्सिमम आने वाली है या मिनिमम आने वाली है, वेवलेंथ मैक्सिमम आने वाली है या मिनिमम आने वाली है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इस पार्ट पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पोर्शन को भी टच किया जाता है। जेईई मेन में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे आते हैं और नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं बिना सॉल्व किए क्वेश्चन का आंसर आखिर कैसे आएगा। मैंने आपको डे 1 में ही बोला था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कांसेप्ट भी इजी वे में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, इसीलिए तो चैनल का नाम है इजी क्या। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके, तो आप हेडिंग डाल देंगे मेरे साथ, फॉर ई मैक्स, ई मिनिमम एंड लैम्डा मैक्स, लैम्डा मिनिमम। एक्चुअल में देखिए आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं, क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए अपने को पर्टिकुलर ट्रांजिशन को देखकर यह बता देना है कि इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी मैक्सिमम आने वाली है या इस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम आने वाली है, वेवलेंथ मिनिमम आने वाली है। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये एनर्जी टेबल हम लोगों ने पिछली क्लास में भी बनाया था। तो एनर्जी टेबल फॉर हाइड्रोजन एटम है, मैंने आप लोगों से बोला भी था हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल्स याद रखने के लिए, अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, E = 13.6 माइनस का 13.6 Z² अपॉन N²। अगर Z हमारा हाइड्रोजन एटम फिक्स है तो अपने को सिर्फ N चेंज करते जाना है। N = 1 रखेंगे 13.6, N = 2 का स्क्वायर यानी 13.6 by 4 करेंगे तो 3.4 आ जाएगा। 13.6 by 9 करेंगे तो 1.51 आ जाएगा। 13.6 by 16 करेंगे तो 0.85 आ जाएगा और इसी तरीके से by 25 करेंगे तो 0.54 आ जाएगा। और इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होगी? 0, क्योंकि किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। ये सारी बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये टेबल आप फिर से बना लीजिएगा। अब अपने को जानना है कि एनर्जी मैक्सिमम कैसे आती है और एनर्जी मैक्सिमम के साथ साथ लैम्डा मिनिमम। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर ई मैक्स या लैम्डा मिनिमम, ये दोनों एक ही बात है। ऐसा क्यों? हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था E = hc/λ। h और c तो कांस्टेंट है, इसका मतलब E is inversely proportional to lambda and is directly proportional to nu। तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E max का मतलब हो गया न्यू मैक्स और न्यू मैक्स का मतलब हो गया लैम्डा मिनिमम। ओके, इसके लिए आप कैसा ट्रांजिशन देखना चाहोगे? एनर्जी मैक्सिमम आए, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आए और वेवलेंथ मिनिमम आए। तो आपके ट्रांजिशन में एक लोअर एनर्जी लेवल होगा और एक हायर एनर्जी लेवल होगा, N1 और N2। तो N1 और N2 कैसा होना चाहिए? इस टेबल को जरा ऑब्जर्व कीजिए। ये मैंने आपको पिछले ट्रेड में भी सिखाया था। 1 से 2 के बीच का गैप 10.2 है, 1 से 3 के बीच का गैप और बढ़ गया 12.09, 1 से 4 के बीच का गैप और बढ़ गया 12.75 और इसी तरीके से जो मैक्सिमम गैप होगा वो 1 से इंफिनिटी। क्या यही आपका ई मैक्स नहीं है? अगर ये आपका ई मैक्स है तो क्या ये आपका न्यू मैक्स नहीं हो जाएगा? और अगर ये आपका न्यू मैक्स हो जाएगा तो क्या ये आपका लैम्डा मिनिमम नहीं आ जाएगा? ठीक इसी तरीके से अगर मैं इन पर्टिकुलर ट्रांजिशन में बात करूं 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, तो 1 से 2 वाले की एनर्जी मिनिमम आएगी कि नहीं? और मिनिमम एनर्जी आएगी तो इसका वेवलेंथ मैक्सिमम आएगा। ओके, लेकिन ये सब तब है जब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने को जनरल चीज सीखनी है, जनरल कॉन्सेप्ट सीखना है। तो जनरल कॉन्सेप्ट के लिए ई मैक्स, न्यू मैक्स, लैम्डा मिनिमम के लिए आपका N1 क्या होना चाहिए? तो N1 होना चाहिए लोवेस्ट और N2 कैसा होना चाहिए?
तो N2 होना चाहिए हाईएस्ट, यानी जितना बड़ा गैप मिलने वाला है आपको उतना ज्यादा एनर्जी, और एनर्जी ज्यादा तो न्यू भी ज्यादा, और न्यू ज्यादा तो लैम्डा मिनिमम। ओके, तो ये पहला कंसेप्ट आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, फॉर ई मिनिमम। ई मिनिमम होगा तो न्यू भी मिनिमम होगा और लैम्डा मैक्सिमम होगा। तो ई मिन यानी कि न्यू मिन यानी कि लैम्डा मैक्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब की बार N1 कैसा होना चाहिए और N2 कैसा होना चाहिए। तो N1 और N2 कैसा होना चाहिए, चलो आप बताओ। N1 हाईएस्ट और N2 कैसा हो जाए, लोवेस्ट। ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है, आपने उसी को तो चेंज कर दिया। अगर आप N1 को हाईएस्ट कर दोगे और N2 को लोवेस्ट कर दोगे तो गैप तो उतना ही रहेगा, अभी भी तो ये मैक्सिमम एनर्जी दिया है, तो गैप आपको छोटा चाहिए। छोटा गैप कैसे बताया था मैंने आपको, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे एनर्जी गैप छोटा होता जाएगा। 1 से 2 वाला देखिए बड़ा गैप, सबसे बड़ा गैप है। 2 से 3 वाला देखिए छोटा गैप है। 3 से 4 वाला देखिए और छोटा गैप है। 4 से 5 वाला देखिए और छोटा गैप है। यानी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे क्या होता जाएगा, एनर्जी गैप छोटा होता जाएगा। इसका मतलब N1 क्या होना चाहिए, हाईएस्ट, ये बात तो सही है, और N2 कैसा होना चाहिए, क्लोज टू हाईएस्ट। क्लोज टू हाईएस्ट बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं। अगर आपका Z सेम है, Z फिक्स है, तो किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन को देखकर आप ये बता दोगे कि इन पर्टिकुलर ट्रांजिशंस में ये वाला E मैक्स है या लैम्डा मैक्स है या E मिन है या लैम्डा मिन है। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं आपके लिए इसीलिए ताकि आपको तुरंत ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भी आ जाए। क्वेश्चन लिख लेंगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, पहला पार्ट है एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर द सेम स्पीशीज। अब यहां पर देखिए जेड को क्या कर दिया है मैंने, कांस्टेंट। तो ये कई सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं ऑप्शन में, है ना, और इन ट्रांजिशंस में जेड क्या है, इन सबका सेम है, यानी एटम तो वही है और ट्रांजिशन अलग अलग हो रहा है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर द सेम स्पीशीज जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो इन पर्टिकुलर ट्रांजिशंस में से एनर्जी मैक्सिमम कहां आने वाली है, तो एनर्जी मैक्सिमम के लिए गैप क्या होना चाहिए, बड़ा। तो N1 कैसा होना चाहिए, छोटा, और N2 कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट। तो चलिए देखते हैं, 2 से 3, 3 से 4 ऊपर चले गए, गैप छोटा हो गया होगा। 2 से 4, 2 से 3 और 2 से 4, तो 2 से 2 N1 तो लोअर है और यहां पर N1 हायर है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2 से 3 और 2 से 4, अब बताइए आप खुद सोचिए, 2 से 3, 2 से 3 और 2 से 4, गैप कहां बड़ा आने वाला है, 2 से 4, क्योंकि N1 छोटा और N2 हाईएस्ट बड़ा। तो ये हो गया ऑप्शन। ओके, बिना सॉल्व किए सीधा आंसर, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम फॉर द सेम स्पीशीज जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। अब आपको बताना है वेवलेंथ मैक्सिमम। अब वेवलेंथ मैक्सिमम यानी लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स का मतलब हो गया ई मिन, लैम्डा मैक्स का मतलब हो गया ई मिन, और उसके लिए आपको ऊपर देखना पड़ेगा, ऊपर के गैप में जाना पड़ेगा, एनर्जी टेबल में ऊपर के गैप में। तो जितना छोटा गैप होगा उतना एनर्जी कम आएगा और उतना लैम्डा हमारा ज्यादा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, 6 to 7 N1 की वैल्यू हाई तो है, यहां पर N1 की वैल्यू 4 है, यहां पर 6 है, यहां पर 3 है, तो ये दोनों तो बेकार हो गए। ओके, अब 6 to 7 और 6 to 9 में देखते हैं। तो 6 to 7 और 6 to 9, तो 6 से 9 के बीच का गैप क्या होगा, बड़ा होगा, और 6 से 7 के बीच का गैप क्या होगा, छोटा होगा। आप कुछ सोचो ना, जस्ट क्लोज टू हाईएस्ट ना, तो 6 to 7 के बीच का गैप क्या है, छोटा, तो ये एनर्जी कम देगा, और अगर ये एनर्जी कम आएगी तो लैम्डा क्या आएगा, मैक्सिमम। ओके, तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, द वेवलेंथ विल बी मिनिमम, लैम्डा मिन बताना है, फॉर द सेम स्पीशीज जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। अब की बार लैम्डा मिन बताना है। लैम्डा मिन का मतलब हो गया ई मैक्स, और ई मैक्स का मतलब जितना बड़ा गैप, N1 छोटा और N2 बहुत बड़ा, तो N1 बहुत छोटा और N2 सबसे बड़ा, सीधा सीधा दिख रहा है 1 से इंफिनिटी। इससे भी बड़ा कौन सा गैप होता है,
सबसे बड़ा एनर्जी गैप है। ओके, तो ये थे ई मैक्स, न्यू मैक्स, लैम्डा मिन, ई मिन, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, जिनको हमने बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस को देखते ही बता दिया। तो इस तरीके की छोटी छोटी ट्रिक्स आपको जरूर आनी चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, इनसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ओके, इनको नोट कर लेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस, खुश रहने की आदत है। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है इन वीडियोस को लेकर, तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।